नमस्ते दोस्तों। बसों की समस्या हर जगह होती है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है अपने एरिया को ज़्यादा मैं बरतती हूँ, उस एरिया के बारे में बात कर रही हूँ। बाकी समस्या हर जगह की है, सपोर्ट करोगे तो हर जगह समस्या का हल होना चाहिए। हमारे यहाँ टिकरी बॉर्डर से पंजाबी बाग तक एक तो गड्ढे हैं, खुड्डे हैं, बसों के नाम पे बस बढ़ा ही जा रही हैं। बस बढ़ रही हैं, बस रुकती नहीं है। मिनी बस लगाई गई हैं कि छोटे एरिया से भी उठाएं, और इतनी दूरी पर स्टैंड बनाए हुए हैं कि चलते चलते इंसान थक जाए, चाहे बुजुर्ग हो चाहे छोटे बच्चा हो, साथ में इतना चलना पड़ता है। बस वाले बस नहीं रोकते, गर्मी हो बरसात हो बस नहीं रुकेगी। अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी बस वाले रोक सकते हैं, लेकिन उनको बस बीच में रुकाए ना, कोई कितना भी परेशान हो, विकलांग तक हो ना, बस रोकेंगे नहीं। बस कह देंगे सरकारी हिदायत है स्टैंड पे रुकें, लेकिन जब अपनी मर्जी से रोकते हैं, जब स्टैंड नहीं दिखाई देता उनको, हैं। अब इतनी दूरी पे स्टैंड बनाए हुए हैं, और वो भी स्टैंड के नाम पे स्टैंड नहीं है, बस पत्ती लगी हुई है, किसी खम्भे पे लगी हुई है, तारों के बीच में दिखती भी है नहीं भी दिखती। इस तरीके से ये देश का हाल हो रहा है। हमारी दिल्ली का तो ये बेहाल हो रहा है, एनसीआर में बहुत ज़्यादा। बस रुकेगी नहीं तो हम कहाँ से बैठेंगे, कहाँ से हमें फ्री सुविधा भी मिलेगी। ये क्या नाम है, ये फ्री सुविधा। फ्री तो छोड़ो, पैसे देने वालों को भी नहीं बिठाते रास्ते में। इतना चलने के बाद बस मिलेगी, हैं। इतना चलेंगे तो बस के लिए ही चलेंगे, ये सरकार है। हाथ जोड़कर गुजारिश है रेखा सरकार जी से, प्लीज़ बस संख्या मत बढ़ाओ। बसों की संख्या बढ़ रही है, ड्राइवरों की नौकरी बढ़ रही है, मगर जनता को सुविधा नहीं मिल रही है। जनता को सुविधा होनी चाहिए, थोड़ी दूरी दूरी पे स्टैंड होने चाहिए, ताकि बड़े बुजुर्ग, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी, विकलांग सबों को बस की सुविधा मिले। जैसे टैक्सी को हाथ देते ही रुकती है ना पैसे की लालच में प्राइवेट वाले, उसी तरह सरकारी वाले भी कम से कम रुक जाएं। थोड़ी दूरी पे स्टैंड बनाए जाएं, ताकि चल चल के परेशान ना हो जनता। जब उनको सुविधा ही नहीं मिलेगी, उनका टैक्स कटता है, सब कुछ कटता है, उन्हें सुविधा नहीं मिलती है, बेचारे पाँव पाँव चलते हैं। या फिर ग्रामीण सेवाओं में पैसे देते हैं, रिक्शों में, बैटरी रिक्शों में। कितना चलेगा इंसान, धूप हो, परेशानी हो, भूख हो, बीमार हो, किस तरीके से परेशान हो जाते हैं। फिर पैसे दे के ही जाना पड़ता है, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, क्योंकि बस तो रुकेगी नहीं। उनको तो स्टैंड पे ही रुकना है, और स्टैंड इतनी दूर दूर है, स्टैंड इतनी दूर है, बस रुकेगी नहीं। तो आप लोग सोचिए ना, स्टैंड थोड़ा पास में बनाइए, और स्टैंड के नाम पे ढांचा भी बना दीजिए, ताकि बरसात में खड़े हो सके, धूप से बच सके। ऐसी खुले में खड़े रहें। ये देखो, टिकरी बॉर्डर से पंजाबी बाग का रास्ता देखो, रोहतक रोड को गड्ढे खुड्डे, ऊपर से एक भी स्टैंड नहीं है। एक बस हिरन कुंदा पे स्टैंड है, इसके अलावा कहीं स्टैंड नहीं है। कहाँ खड़े होंगे इंसान, बारिश में, तूफान में, बरसात में, धूप में। कुछ तो सुविधा दीजिए रेखा सरकार जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ सुविधाएं दीजिए और बस रुकें। गरीब के लिए भला कर रहे हो तो पूरा भला उनको मिले, ये नहीं बस खाली नाम हो। बसों की गिनतियाँ बढ़ रही हैं, मिनी बस बनाई है तो रोकने के लिए उनको हिदायत भी दीजिए। धन्यवाद। सपोर्ट करने वाले प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें, और मेरी बात को आगे पहुंचाएं। आपके यहाँ की भी समस्या हल होएगी, हमारे यहाँ की भी समस्या हल करवाएं प्लीज़। और बस ना रुकने के अलावा एक और बात, अगर 10 किलो वजन भी कोई लेके चाहता है ना, उसकी भी टिकट काटते हैं। इसका मतलब तो पेट में भी कम खा के जाए, नहीं तो बस में वजन हो जाएगा। 40 किलो से वजन ज़्यादा किसी इंसान का नहीं होना चाहिए, उस पर भी वजन बस पे पड़ेगा लोड, उस पर भी टिकट महंगी होएगी। इस तरीके से भ्रष्टाचार ना करें। दिल्ली की सरकार थोड़ा गरीबों पे रहम करें। अगर वो इतना पैसा ही लगा सकते हैं तो प्राइवेट विकल्प पे नहीं जा सकते, बेचारे साधन करते हैं। एक आध 10 किलो 15 किलो सामान सर पे लेके जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मर जाएंगे, गरीबी ख़त्म। मतलब गरीब ख़त्म तो गरीबी ख़त्म, देश अच्छा हो जाएगा। गरीबों से ही देश चल रहा है, वही लोग काम करते हैं आपके यहाँ, झाड़ू पोछा, घर बनाने, आपके बगीचों को सजाने, सबका गरीबी काम करते हैं। तो उनको भी स्वस्थ रहने दीजिए, उन पर भी इतना वजन न डालें। अगर वो जिएंगे नहीं तो आप लोगों के
घर को बंगला कहाँ से बनाएंगे, आप लोगों को सुविधा कहाँ से देंगे, रोड रास्ते सड़क कहाँ से बनाएंगे। वो गरीब लोग ही होते हैं, 2 पैसे बचाते हैं बस में चढ़ने के लिए, वो नहीं बचेंगे तो वो बेचारे वैसे ही मर जाएंगे, सारा पैसा वहाँ चला जाएगा, खाएगा क्या। इस पे भी ध्यान दीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है, दोबारा से मैं हाथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि हम एक गरीब एरिया में रहते हैं तो मैं तो इस बात को लिए बोलूँगी, और जिसको बोलना है प्लीज़ इस बात पे सपोर्ट करें।